चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब हो गई। चिकित्सक सहायता प्राप्त करने के बाद खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटाने से पहले वह मरने वाले नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। देश में एक साथ चुनाव कराने की इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिसमें 2 विधानसभा संशोधन से संबंधित होंगे। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने से संबंधित है। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ भूस्खलन में मरने वाले की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। पुलिस ने जानकारी दी है पूर्वी और मध्य नेपाल का बड़ा हिस्सा जलमग्न है और देश के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि जनसुराज अभियान 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक दल बनाने जा रहा है। दल का स्थापना कार्यक्रम पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी तेज हो रही है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। पाकिस्तान को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा दावा किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध होते तो भारत पाकिस्तान को IMF से भी बड़ा राहत पैकेज देता। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम मनाने वाले कुंभ मेले के लिए रेलवे की तैयारी सामने आ रही है। यह विशाल धार्मिक समागम 12 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित होने वाला, जिनमें अनुमानित 30 करोड़ से 50 करोड़ श्रद्धालु जुटेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल जिले में बाढ़ की स्थिति को खतरनाक बताया और दावा किया है कि राज्य को इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिल रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, एक कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर लोगों से भारी मात्रा में पैसे की वसूली कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के सख्त अभियान के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीतिक से सच्ची समानता और न्याय के लिए महिलाओं की अधिक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। भाजपा नेता अमित शाह ने दावा किया है कि चुनावी राज्य हरियाणा में कांग्रेस के कार्यक्रमों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे। उन्होंने बादशाहपुर में एक रैली में कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में आदी हो गई है। मूसलाधार बारिश ने नेपाल में तबाही मचा दी। इस बारिश की वजह से यहां पर बाढ़ आ गई है। अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है। बारिश की वजह से नेपाल के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब परिवार के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी में गरीब परिवारों को पक्का घर दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। जम्मू और
कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार के दौरान कठुआ में एक रैली में भाषण देते समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया में विनिर्माण का पावर हाउस बन गया है। सभी देशों की नजरें हम पर टिकी हुई है क्योंकि सरकार वैश्विक गुणवत्ता वाली चीजों के निर्माण के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।